फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जिस तरह से एमसीसी ने स्टेट कोटा से पल्ला झाड़ा है, ठीक उसी तरह से स्टेट कोटा ने भी अब तय कर लिया है कि हम भी एमसीसी से पल्ला झाड़ लेंगे या फिर हम भी अपना दिमाग लगाएंगे जिस तरह से एमसीसी ने लगाया है कि इस बार वो 4 राउंड की काउंसलिंग करवाएगा। तो इससे स्टेट कोटा के बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो स्टेट डीजीएमई ने भी ये फैसला किया है, ये तय कर लिया है कि हम बच्चों का जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनका नुकसान नहीं होने देंगे एट एनी कॉस्ट। वो कैसे मैं आगे में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमसीसी ने इस बार 4 राउंड की काउंसलिंग रख दी है, चारों ऑनलाइन काउंसलिंग है। ठीक है, स्टेट कोटा की नोटिफिकेशंस तो आने शुरू हो गए हैं, राजस्थान ने भी अनाउंस कर दिया, लेकिन 3 जनवरी के बाद उनका कुछ भी नहीं है। मीन्स सारा प्रोसेस तो तय कर दिया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये सारा कुछ उन्होंने तय कर दिया है। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी ना मेरिट की बात की है, न कहीं पर चॉइस फिलिंग की बात की है। वो वहाँ पर ये लिख दिया गया है कि आपको बाद में बताया जाएगा। डीजीएचएस भी अपना इस समय इस मोड में नहीं है कि अनटिल अनलेस ये डिसीजन पूरा आ जाए आपका ईडब्ल्यूएस वाला, या फिर 15% एआईक्यू में जो 27% ओबीसी या 10% ईडब्ल्यूएस का जो ये मैटर चल रहा है, इसका डिसीजन आ जाए। हालांकि अब ये डिसीजन आने के चांसेस 6 से पहले तो बिल्कुल नहीं है, चाहे जितना भी स्ट्राइक हो। हालांकि सरप्राइज बीच में दिया जा सकता है कि फास्ट कोर्ट बनाई जा सकती है या फिर बीच में हियरिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो जज भी होने चाहिए। अगर वो वैकेशन पे चले गए होंगे, वैसे वैकेशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे तमिलनाडु का देख लीजिए, तमिलनाडु का नोटिफिकेशन भी आया है, उसमें 10 जनवरी तक केवल और केवल सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि आपका कब चॉइस फिलिंग होगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो हर स्टेट का यही चल रहा है, मैक्सिमम स्टेट का। यूपी ने तो अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। वैसे भी यूपी में 22 से चुनाव की आचार संहिता भी लग सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और स्टेट भी इस समय ये सोच रहा है कि किस राउंड में बीच में वो जाए। मीन्स एमसीसी अपना राउंड 1 करा ले, क्योंकि 4 राउंड होंगे। तो अगर वो राउंड 1 कराता है, उसके बाद अगर स्टेट राउंड 1 कराता है, तभी बच्चों को फायदा हो सकता है। अगर स्टेट का राउंड 1 पहले वो करा देगा तो फिर इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है काफ़ी, जो बॉर्डर लाइन पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग अगर देखा जाए, एमसीसी से कोई रिलेशन तो नहीं है, तो इसकी काउंसलिंग कितने राउंड की होगी ये भी मैटर करता है। हो सकता है एक ही राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर एक राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ का रूल भी चेंज करना पड़ेगा, फ्री एग्जिट वाला रूल। वैसे एक राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि एमसीसी ने 15% ईआईक्यू में 4 राउंड की काउंसलिंग रखी हुई है और चारों राउंड में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ये भी बात आप ध्यान में रखिए। तो ये 2 राउंड की काउंसलिंग अगर स्टेट कराता है तो कब कराता है ये मैटर करता है कि एमसीसी राउंड 1 के बाद कराता है या एमसीसी राउंड 2 के बाद कराता है या उसके साथ पैरेलली कराता है और लास्ट में रखता है राउंड 4 की काउंसलिंग। क्योंकि स्टे काउंसलिंग के बाद भी हो सकता है कुछ सीटें बच सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि स्टे काउंसलिंग में कितना स्ट्रिक्ट रूल रखा जाता है एमसीसी की तरफ से। क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे सर मॉपअप में भी सीटें छोड़ सकते हैं क्या, तो छोड़ तो सकते हैं, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे रूल्स होंगे, जैसे कि आपको फर्दर काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा, या फिर आपको हो सकता है डिबार्ड कर दिया जाए नीट से अगले सेशन के लिए, या कुछ सेशन के लिए नीट एग्जाम में आप बैठ ही नहीं सकते, या कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल होगा। क्योंकि इस बार ये तय किया गया है कि एक भी सीट स्टेट को ना जाए। हालांकि सीट जाने के चांसेस तभी बनेंगे जब कि एमसीसी की जो स्टे काउंसलिंग का जो रूल है वो थोड़ा सा ढीला हो, तो कि वहाँ पे ऐसा रूल रख दिया कि इतना मीन्स 2 लाख या 2.5 लाख रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो भले हो सकता है।
वरना अगर डिवार्ड कर दिया जाएगा नीट से, ऐसा कुछ काउंसलिंग का रूल होता है, तो फिर सीटें नहीं आएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं दोस्तों, और स्टेट ये नहीं चाहेगा। स्टेट डीजीएमई ने भी फैसला कर दिया कि हम एमसीसी की काउंसलिंग से पहले काउंसलिंग नहीं कराएंगे। हालांकि अरुणाचल प्रदेश की काउंसलिंग का राउंड 2 हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब फिलहाल सभी स्टेट डर रहे हैं कि हम पहले कैसे करा सकते हैं, क्योंकि अभी तक आदत है उन्हें एमसीसी की राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद ही काउंसलिंग कराने की। इससे बच्चों का नुकसान 101% होगा अगर स्टेट पहले काउंसलिंग कराता है तो, क्योंकि एमसीसी की काउंसलिंग में क्या होगा कि मैक्सिमम बच्चों को अदर स्टेट के कॉलेजेस में जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनके स्कोर 650, 660, 670 होते हैं, वो अदर स्टेट के कॉलेजेस लेते हैं, तो स्टेट कोटा पे इस पर प्रभाव पड़ता है और स्टेट कोटा की मेरिट लो जाती है, तो स्टेट में काफ़ी बच्चों को सीटें मिल जाती है 85% कोटा में। तो पहले अगर स्टेट कोटा कराएगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे अपना डिसीजन भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जितना भी नोटिफिकेशन मैंने देखा है अभी तक स्टेट कोटा की काउंसलिंग का, किसी में भी मैंने या तो ये देखा है कि फर्दर काउंसलिंग आपकी डिले होगी या पोस्टपोन हो जाएगी। उड़ीसा ने पोस्टपोन कर दिया, पंजाब ने एक्सटेंड कर दिया, कर्नाटका ने भी एक्सटेंड कर दिया, रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया। कहीं पर भी आपने अभी तक चॉइस फिलिंग का नाम या पब्लिकेशन ऑफ मेरिट का नाम कहीं पर भी नहीं सुना होगा, क्योंकि स्टेट इसके मोड में है ही नहीं। वो पूरी ये कोशिश कर रहा है कि एमसीसी अपना डिसीजन एक बार दे कि क्या वो ईडब्ल्यूएस वाला जो मैटर है उसको सॉल्व करता है या नहीं करता है, या पिछले साल जैसा रहता है या कैसे रहता है। हालांकि रिजर्वेशन वाला जो रूल है वो तो चेंज नहीं होगा, मुझे लगता है 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, लेकिन फिर भी ये काउंसलिंग किस राउंड में कराई जाती है ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। कि एमसीसी के 4 राउंड हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, क्योंकि चारों राउंड में फिर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे सीटें लें, कैसे लें, क्यों लें, स्टेट को छोड़ें या स्टेट में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या राउंड 4 में जाएं, स्ट्रेट काउंसलिंग में जाएं, मॉपअप में जाएं, क्या करें क्या ना करें। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है ये सेशन। तो स्टेट इसीलिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी रखा है। उसने अपने सारे प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, सर्टिफिकेट का हो गया, और कुछ स्टेट ने अपनी मेरिट भी पब्लिश कर दी है, लेकिन कहीं पर भी अभी चॉइस फिलिंग का कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्टेट भी ये चाह रहा है कि एमसीसी कम से कम एक राउंड की काउंसलिंग करवा ले, या फिर एमसीसी अपना डिसीजन दे दे, उसके बाद ही वो काउंसलिंग कराएंगे, जिससे कि बच्चों को भी फ़ायदा होगा। जो मेरिटियस बच्चे हैं, जो अच्छे स्कोर वाले बच्चे हैं, उनको अदर स्टेट में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सीटें मिल जाए। वरना स्टेट कोटा में अगर राउंड 1 की काउंसलिंग पहले हो जाती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये भी बहुत सारा फैक्टर्स है यहाँ पे। मोस्टली मुझे जो लगता है वो स्टेट कोटा, स्टेट डीजीएमई यही फैसला कर रहा है कि एमसीसी कम से कम काउंसलिंग की स्टार्टिंग करे, तो उसके बाद वो फिर चॉइस फिलिंग और मेरिट और अलॉटमेंट का फैसला स्टार्ट करे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछ भी रहे थे कि कब काउंसलिंग हो सकती है स्टेट कोटा की, पहले होगी बाद में होगी। तो हो सकता है क्योंकि एमसीसी के 4 राउंड हैं इस बार, 15% EIQ के 4 राउंड। तो मतलब ये है कि 4 राउंड के बीच में ही कहीं ना कहीं आपका स्टेट कोटा का काउंसलिंग होगा। राउंड 1 के बाद या राउंड 2 के पैरेलली आपका स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। मींस पब्लिकेशन ऑफ मेरिट और साथ ही साथ आपका चॉइस फिलिंग और एलोकेशंस ऑफ सीट। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस लगभग मोस्टली स्टेट ने अपना कंप्लीट कर दिया है। बहुत सारी स्टेट ने अभी नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया है। तो सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिले होने वाली है। ये मान के चलिए मार्च अप्रैल तक जा सकती है काउंसलिंग, क्योंकि यूपी में अगर चुनाव शुरू हो गए तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर कैसे क्या होगा। बहुत सारी स्टेट का अपना अपना रूल है, क्या होगा, कैसी होगी काउंसलिंग। तो स्टेट डीजीएमई
केवल इस बात का वेट कर रहा है कि किसी तरह से ये डिसीज़न आ जाता है तो फिर उसके बाद वो फिर काउंसलिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि 4 राउंड की काउंसलिंग में फिर वो अपने आप को किस राउंड के बीच में डालेंगे जिससे कि बच्चों को फ़ायदा हो। वरना बहुत सारे बच्चे छट जाने वाले हैं। ये मान के चलिए बहुत सारे बच्चों को इस बार सीटें नहीं मिलेंगी जो डिज़र्विंग होंगे, क्योंकि ये रूल बहुत ही खतरनाक हो गया है। और क्योंकि 4 राउंड की काउंसलिंग, हर राउंड में अगर 10 दिन भी लगाएंगे तो 40 दिन का टाइम कम से कम लगेगा। और 40 दिन का टाइम नहीं दोस्तों, 4 राउंड की काउंसलिंग में अगर 10 दिन का टाइम लगाएंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग भी होगी, उसके बाद फिर वहाँ पे जाना भी पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये कम से कम ये मान के चलिए कि 2 महीने का प्रोसेस है। तो इसी के बीच में स्टेट कोटा भी कहीं ना कहीं अपनी काउंसलिंग कराएगा। अब ये कब से शुरू होता है, कैसे होता है, ये सबसे बड़ा इशू होने वाला है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, डिसीजन अभी लिया नहीं जा सकता है। इसीलिए मैंने कल भी वीडियोस में बताया था। आप में से बहुत सारे बच्चों को क्वेरी आ रही थी स्टेट कोटा कब हो सकता है। तो नोटिफिकेशन तो यही कह रहे हैं कि स्टेट डीजीएमई भी अभी इस फैसले पे तो बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ काउंसलिंग के आगे बढ़े। वो अपने प्रोसेसेस सारे कंप्लीट कर ले रहा है। बस ये है कि अब उसके पास चॉइस फिलिंग और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट एलोकेशन और साथ ही साथ रिपोर्टिंग, ये बची रहेगी राउंड। तो ये वो कराता रहेगा पैरेलली एमसीसी के साथ में, क्योंकि एमसीसी ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन डीजीएमई को अपनी तरफ से ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो 15% सीटें उसकी गई हुई हैं वो कहीं वेस्ट न जाएं। इसलिए वो पैरेलली उसके साथ चलेगा ही चलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये सेपरेट एक दूसरे से काउंसलिंग नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। तो एकदम सेपरेट सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस स्टेट के बच्चों के भविष्य की बात है यहाँ पे। तो उस स्टेट में कैंडिडेट्स को सीटें मिल पाती हैं नहीं मिल पाती हैं, ये भी मैटर करेगा कि स्टेट डीजीएमई अपनी काउंसलिंग कब कराना चाहता है, किस राउंड के बीच में कराना चाहता है, एमसीसी के पैरेलल किसके साथ कराना चाहता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये मान के चलिए कि सब कुछ तो स्टेट में हो सकता है, लेकिन अभी एलोकेशन और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट और रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें मान के चलिए कि केरला में तो 10 तारीख के बाद ही 10 जनवरी तक है। तो ये मान के चलिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कभी भी जा सकता है। ये क्या होगा मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है कि कब तक ये काउंसलिंग जा सकती है, क्योंकि कम से कम 2 महीने का टाइम एमसीसी की काउंसलिंग में लग सकता है।